मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने आपकी शिकायत खारिज कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए रास्ते बंद हो गए। आपके पास ये हक है कि आप रिवीजन पिटीशन दायर करके इस फैसले को चुनौती दे सकें। इससे ऊंची अदालत यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट के आदेश की समीक्षा करेगी। ऊंची अदालत ये देखेगी कि क्या मजिस्ट्रेट ने कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया और सबूतों के आधार पर उचित फैसला सुनाया। याद रखें, रिवीजन पिटीशन का मतलब पूरे मामले की फिर से सुनवाई करना नहीं होता। इसमें यह देखा जाता है कि कहीं मूल कार्यवाही के दौरान कोई गलती या गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ। यह आपको मौका देता है कि आप बता सकें कि क्या मजिस्ट्रेट ने कोई अहम सबूत नजरअंदाज कर दिया, कानून का गलत मतलब निकाला या फिर अन्यायपूर्ण तरीके से काम लिया। इसका मकसद ऊंची अदालत को यह यकीन दिलाना होता है कि मजिस्ट्रेट का फैसला गलत था और उसे सुधारने की जरूरत है। अदालत जाने से पहले आपको कुछ खास दस्तावेज इकट्ठा करने होंगे। ये दस्तावेज आपकी अर्जी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और अदालत को आपका मामला समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले आपको मजिस्ट्रेट के उस आदेश की कॉपी की जरूरत होगी जिसमें आपकी शिकायत खारिज की गई थी। आपकी रिवीजन पिटीशन इसी आदेश से शुरू होती है। इसके बाद अपनी मूल शिकायत से जुड़े सभी दस्तावेज इकट्ठा करें, जिसमें खुद शिकायत, आपके द्वारा पेश किए गए कोई भी सबूत और गवाहों के बयान शामिल हैं। ये दस्तावेज आपकी रिवीजन पिटीशन को संदर्भ प्रदान करते हैं। आपको रिवीजन पिटीशन की एक कॉपी की भी जरूरत होगी। सुनिश्चित करें कि इसे स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है, जिसमें उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर आप मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। अंत में भुगतान के प्रमाण के रूप में कोर्ट फीस की रसीद संलग्न करना न भूलें। रिवीजन पिटीशन दायर करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपकी अर्जी कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की गई है। ये समय सीमा मामले की प्रकृति के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अपनी अर्जी उचित अदालत में दायर करें। यदि आप किसी मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दे रहे हैं तो आपको आमतौर पर सेशन कोर्ट में अर्जी दायर करनी होगी। दायर होने के बाद अदालत आपकी अर्जी की जांच करेगी। अगर अदालत को आपकी दलीलों में दम लगता है तो वो विपरीत पक्ष को नोटिस जारी कर सकती है, जिससे उन्हें जवाब देने का मौका मिल सके। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत तय करेगी कि मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा जाए या रद्द किया जाए। अदालत मामले को विशिष्ट निर्देशों के साथ पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजने का विकल्प भी चुन सकती है। जब कोई मजिस्ट्रेट आपकी शिकायत खारिज कर देता है तो याद रखें कि आपके पास न्याय पाने के लिए विकल्प हैं। रिवीजन पिटीशन ऊंची अदालत यानी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का एक तरीका पेश करती है। सुनिश्चित करें कि आपकी अर्जी अच्छी तरह से तैयार की गई है, उसके साथ जरूरी दस्तावेज हैं और उसे तय समय सीमा के भीतर दायर किया गया है। हालांकि कानूनी प्रक्रियाओं को समझना जटिल हो सकता है, लेकिन अपने अधिकारों और विकल्पों को समझने से आप प्रभावी ढंग से न्याय पाने के लिए सशक्त होते हैं।